दोबारा कनेक्ट कर, दोबारा से उतारो। दिस इज ए टाइटल बार, दिस इज टूल बार, ठीक है। उसके नीचे रेंडरिंग एंड ऑल, इनको भी पेज आप देख रहे हो। ये वर्क स्पेस सेटिंग है, यहाँ से वर्क स्पेस वगैरह हम स्विच कर सकते हैं। जैसे आप ये वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट है, ऐड मेनू बार आप कर सकते हो उसको। मिनी बार, ये अलग अलग आप तरीके से चेंज कर सकते हो। इसको डिज़ाइन स्टैंडर्ड के साथ करना है तो डिज़ाइन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये बदल रहा है ना। मेन टूल बार करना है तो ये मेन टूल बार जैसा हो जाएगा। ये मॉड्यूलर मिनी है। और ये डिफ़ॉल्ट में पहले जैसा हो जाएगा। ये वर्क स्पेस आप स्विच कर सकते हो, बट आप वर्क स्पेस डिफ़ॉल्ट वाला ही रखना, जैसे ये रहता है ना उसके जैसे ही रखना है आपने। उसके बाद ये आपका ये पूरा का पूरा ड्राइंग एरिया, जिसके अंदर हम आप मॉडलिंग 3D मैक्स की मॉडलिंग करते हैं ना, तो यहाँ से करते हैं। ये वाली जो 3ds मैक्स की मॉडलिंग है, ये एक तो ये फुल फुल स्क्रीन है ये, यानी कि वन 3D परस्पेक्टिव है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे होता है टॉप व्यू, यहाँ पे होता है फ्रंट व्यू, यहाँ पे होता है लेफ्ट व्यू, और यहाँ पे होता है परस्पेक्टिव व्यू। ठीक है। और ये मैं अब यहाँ से इसको फुल करने वाला हूँ। फुल आप यहाँ से नेविगेशन से कर सकते हो, और Alt W प्रेस करके कर सकते हो। तो आपके पास अगर लिखने के लिए कुछ है तो आप लिख लीजिए, लाइक नोट पैड, रजिस्टर, पेन, पेपर, उस पर लिख लीजिएगा। क्या इसका शॉर्टकट है? Alt+W शॉर्टकट है टू मेक यूर विंडोज मैक्सिमाइज और मिनिमाइज। तो Alt W में प्रेस करूंगा, उससे आपकी विंडो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज हो जाएगी। ये मैक्सिमाइज हो गई, मैंने कहा था ये अलग अलग पार्ट्स में बने हुए हैं। ठीक है। इसको मैं दोबारा से राइट डाउन कर देता हूँ। ये वाली तो ये ऐसे विंडो होती है। इसमें ये टॉप व्यू होता है, ये फ्रंट होता है, ये लेफ्ट व्यू होता है, और ये पर्सपेक्टिव व्यू होता है। तो यहाँ पे टॉप व्यू में हमारे पास ये जो दिया हुआ है प्लस का सिंबल, ये टॉप व्यू के लिए है, और ये शो कर रहा है स्टैंडर्ड वायर फ्रेम। ऐसे ही फ्रंट में शो कर रहा है यहाँ पे फ्रंट स्टैंडर्ड वायर फ्रेम। बट यहाँ पे पर्सपेक्टिव, स्टैंडर्ड और डिफॉल्ट शेडिंग। शेडिंग मतलब 3D व्यू देखने के लिए। अब जैसे मैं कोई मॉडल बनाऊंगा, यहाँ पे बॉक्स मैंने लिया यहाँ से, बॉक्स कमांड से इसको यहाँ रख देता हूँ, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया। यहाँ पे कैसे बनता है बॉक्स, यहाँ से बॉक्स लिया, कैसे लेंगे? पहले लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, फिर राइट क्लिक, लेफ्ट क्लिक दबा के रखेंगे, और यहाँ पे छोड़ देंगे इतनी दूर आने के बाद, फिर ऊपर माउस लेके जाएंगे। यहाँ पे क्लिक कर दिया, ये बन गया बॉक्स। आप देख रहे हो कि ये वाला बॉक्स जो टॉप व्यू में ऐसा दिख रहा है। अब इसको पूरा स्क्रीन पे लाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे टू मेक इट गोल्डन प्रीव्यू। गोल्डन प्रीव्यू क्या है? यहाँ पे एक जो लाइन आ रही है ना, ये वाली जो लाइन है, ये जो लाइन दिख रही है बॉर्डर लाइन, ये वाली पूरा इसमें लगी हुई है, यहाँ पे बनी हुई है, इसको बोलते हैं गोल्डन बॉर्डर। विशाल समझ में आ रहा है? यस सर। ये गोल्डन बॉर्डर है, ठीक है। जी। तो इस गोल्डन बॉर्डर को, ये का मतलब होता है ये एक्टिवेटेड गोल्डन बॉर्डर है, यानी कि ये वाला जो व्यू है पर्सपेक्टिव एक्टिवेटेड है। एक्टिवेटेड का मतलब है कि इसमें आप वर्क कर सकते हैं अभी। अब ये फ्रंट वाले को एक्टिवेट करना है तो यहाँ पे माउस से राइट क्लिक करना होगा, अब ये एक्टिवेट हो गया। और यहाँ पे इसको ये बॉक्स बना हुआ है, स्क्रीन पे पूरा लाना है तो जी प्रेस कर देंगे कीबोर्ड से।
जी से जूम होके सामने आ जाएगा। ऐसे इस वाले व्यू में जाके अब इसको जी प्रेस कर दो, ये बड़ा हो जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम मूविंग करेंगे। जैसे मान लो बॉक्स हमने टॉप व्यू में बनाना था, तो टॉप व्यू में भी बना सकते हैं। टॉप व्यू में कैसे बनेगा? टॉप व्यू में बनाने के लिए भी आपको सेम प्रोसीजर है। मैं इसको सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। टॉप व्यू में बनाना था, टॉप व्यू में लेफ्ट से यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे छोड़ देंगे, और फिर यहाँ पे एक बार इसको प्रेस कर देंगे, टॉप व्यू में बन जाएगा। और और इसको फिर छोड़ देंगे। छोड़ने के लिए राइट क्लिक प्रेस करना है, छोड़ देंगे। अब इस तरह से ये बॉक्स बन गया। Alt W प्रेस करेंगे, हम इसके 3D में आ जाएंगे। F4 प्रेस करेंगे, F4 से ये लाइंस आ जाएंगी। लिख रहे हो आप मैं जो बोल रहा हूँ? यस सर। लिखते जाइए। F4 प्रेस करेंगे तो ये ऐसा बन जाएगा। इसी का आपका ये लैपटॉप में इंस्टॉल है 3ds Max? लैपटॉप ठीक नहीं है अभी ये। यस सर, आज हो क्या जाएगा। हो गया ठीक? नहीं, आज हो जाएगा शाम तक। शाम तक हो जाएगा। W प्रेस करेंगे तो ऐसे बिहेव करेगा। अब यहाँ पे इस बटन पे, यहाँ पर नीचे, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बताता हूँ इसके क्या क्या होते हैं। स्नैपिंग बताता हूँ, स्नैपिंग क्या क्या होती है। स्नैपिंग हमारी यहाँ पे होती है, ये वाला स्नैपिंग, ये स्नैपिंग है सारी। स्नैपिंग समझ रहे हो? इसमें तीन तरह की स्नैपिंग होती है। 2.5 3 स्नैपिंग होती है, वो भी वन बाय वन बताऊंगा। और ये एंगल स्नैप है, ये परसेंटेज स्नैप है, स्पिनर स्नैप है, टोगल है। तो ये मैनेज सिलेक्शन सेट अलग है। Alt प्लस मिडिल माउस बटन प्रेस करोगे तो रोटेट करेगा। ओरिएंटेशन, टोगल ओरिएंटेशन। और जी प्रेस करोगे तो सामने आ जाएगा। जी प्रेस करोगे तो सामने आ जाएगा। थ्री डी स्पेक्स इतना सिंपल है जैसे ऑटोकैड है। ऑटोकैड जैसे 2D के लिए है और ये 3D के लिए है। अब जैसे मुझे इसकी मूवमेंट करनी है, लाइक कोऑर्डिनेट सिस्टम से इसे बनाना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम की तरीके से बनाना है, या कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज कैसे करना है। इसके दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, वन इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड इज ऑफसेट कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस डब्ल्यू पे राइट क्लिक प्रेस करोगे यहाँ पे, तो आपके सामने ये मूव ट्रांसफॉर्मेशन कोऑर्डिनेट सिस्टम आ जाएंगे। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ से आप वैल्यू फ्रंट बैक कर सकते हैं, इससे वाई से आगे पीछे कर सकते हैं, जी से ऊपर नीचे कर सकते हैं, ये रहते हैं। और ऑफसेट यहाँ से
दे दिया तो वहीं रहेगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से कोऑर्डिनेट सिस्टम वर्क करता है यहाँ पे। मान लो ऑफसेट में वैल्यू यहाँ पे दे दिया मैंने 500 या 5000, मैंने 500 दे दिया, 500 इधर आ जाएगा, 500 इधर दिया तो 500 इधर आ गया, और जी में 500 दिया तो 500 इधर आ गया, ऊपर आ गया। इस तरह से वर्क करता है। आप ये सबको जीरो कर दो, ये अब शून्य हो गया। तो ये आता कैसे है, डब्ल्यू पे राइट क्लिक करेंगे तो ये मूव ट्रांसफॉर्मेशन टाइप इन आएगा, यहाँ से हो जाएगा ये। और बॉक्स के बाद दूसरा कुछ स्टैंडर्ड पैरामीटर्स बता रहा हूँ कि कैसे क्रिएट करेंगे हम। तो जैसे बोले बॉक्स आ गया ये आपका ग्रिड है, जी से प्रेस करोगे ग्रिड ऑफ हो जाएगा, जी प्रेस करते ही ग्रिड ऑफ हो जाता है। स्नैप एस से ऑन होता है, ये एस प्रेस करेंगे तो स्नैप ऑन हो जाएगा। काम कैसे करेगा स्नैप, ये आगे बताएंगे आप क्लासेस में। सबसे पहले बॉक्स बनाना बताता हूँ, बॉक्स कैसे करेगा। सबसे पहले बॉक्स बनाना बताता हूँ कैसे क्लास होगा, मतलब बॉक्स बनेगा। तो बॉक्स पे क्लिक किया यहाँ से, तो ये आपका एक सिंपल बॉक्स बन गया ऐसे। ठीक है, ये इधर करेंगे तो ये इधर आ जाएगा। बॉक्स की जो वैल्यूज है अब यहाँ से बना सकते हो। बॉक्स के बाद कौन आएगा, ये कौन की शेप होगी, क्लिक किया, ये कौन बन गया। स्फीयर, राउंड शेप। जियोस्फीयर अलग तरह का राउंड शेप इसमें बनेगा। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप राउंड। ट्यूब, होलो शेप, वेल लाइक शेप होती है। टोरस, टायर ट्यूब लाइक शेप। पिरामिड, पिरामिडिकल शेप। टी पोट, चाय की केतली जैसा टी पोट शेप। प्लेन, इन सब से गुजरता हुआ एक प्लेन। टेक्स्ट, लिखने के लिए, टू राइट समथिंग। तो यहाँ पे कहाँ लिखा जाएगा, यहाँ मैं लिख देता हूँ टेक्स्ट। ये टेक्स्ट है, इसमें लिखना कैसे है, टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लिख सकते हो। लिखने के लिए इसमें ऑप्शन होता है मैक्स में, यहाँ पे जो भी लिखोगे यहाँ पे, जैसे मान लो मैं अपना नाम लिखता हूँ जय भी मलिक, और यहाँ पे क्लिक कर दिया तो वहाँ पे नाम आ जाएगा। और स्नैपिंग कैसे करोगे, न्यू फाइल ले लेता हूँ। स्नैपिंग के लिए ये ऑप्शन है, ये सपोज करो आपने एक बॉक्स बनाया, इसको सिलेक्ट किया, डब्ल्यू प्रेस करके सिलेक्ट किया, तो सिलेक्ट करने के बाद कोऑर्डिनेट जीरो करने हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके कोऑर्डिनेट यहाँ से जीरो कर सकते हो, और आप नीचे से यहाँ से भी कर सकते हो जीरो। उसके बाद इसकी लेंथ विड्थ और हाइट देनी है। वो यहाँ पे क्रिएट पैनल में हमने ये सब बनाया ना। जैसे नेक्स्ट पैनल में हम क्या करेंगे, इसकी लेंथ विड्थ और हाइट देंगे। कितना लेंथ विड्थ हाइट देंगे, कंट्रोल एस प्रेस करके मैं इसको 700 दे देता हूँ। फिर टैब प्रेस किया 700, फिर टैब प्रेस किया 50, एक ये बन गया। फिर मैं क्या करूँगा, तो एल्ट डब्ल्यू प्रेस करूँगा, टॉप व्यू में आ जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, क्रिएट लेना है, बॉक्स लिया यहाँ से। और स्नैपिंग क्या करनी है, स्नैपिंग में यहाँ से टू स्नैप कर देता हूँ क्योंकि हम 2D बना रहे हैं। तो यहाँ पे राइट क्लिक करके वर्टेक्स ऑन कर दीजिएगा, ये क्लिक किया और ये बन गया, और ये बन गया, एंटर। इसकी हाइट कम है, मॉडिफाई में जाएंगे, यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा लेंगे, कंट्रोल ए,
50 लेंथ है, 50 ही विड्थ है और हाइट है 700। ये ऊपर चला जाएगा। फिर इसको आप प्लेस करोगे यहाँ से, इसको क्लिक किया, इसको यहाँ पे मूव कर देंगे इधर, इस पॉइंट से उठा के इधर मूव हो गया। अब ऐसे ही इधर भी बनाएंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे इसकी हाइट बढ़ा दूंगा। कितनी? मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम से 700 दे देता हूँ यहाँ से, तो ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ से देख पा रहे होगे ये ऊपर आ गया। विशाल, यस सर। ये ऊपर आ गया, ठीक है। अब मैं इसको स्नैप कर रहा हूँ, यहाँ से स्नैप क्यों नहीं हो रहा है ये? स्नैप क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि लॉक है सर। लॉक नहीं है, ऑन है बेटा, ये ऑन है। अच्छा। लॉक कहाँ है? इसलिए क्योंकि ये जो हवा में है ना, इसलिए स्नैप नहीं कर पा रहा है। तो उसके लिए हम जी। स्नैप 2.5 लेंगे। यहाँ से इस पे क्लिक टू। करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे और इधर क्लिक करेंगे। जैसे बॉक्स बनता है पहले बनाएंगे। स्नैप हो जाता है बिकॉज ऑफ द जी। 2.5 स्नैप। अगर आप करोगे तो 2.5 ओके स्नैप सर। से स्नैप हो जाएगा। फिर 50 मैं इसको दूंगा। जो ऑब्जेक्ट एयर में होता है उसको आप 2.5 स्नैप देंगे और ये बाद में बन गया। अब यहाँ से उठा के लगाना है तो ये भी स्नैप हो जाएगा। ओके सर। यहाँ से उठाया, इधर लगा दिया, इस पॉइंट से। दिख रहा है? ये आ गया, इसको इधर लगा दिया, ये ऊपर स्नैप हो गया। ये में स्नैप जी। की प्रैक्टिस हो जाएगी, इससे आपकी स्नैप अब समझ में आ जाएगा अच्छे से कैसे होगा। फिर यहाँ से क्लिक किया, ये आ गया, स्नैप आ गया। अब यहाँ पर इसको भी हाइट देना है। 50 टैप प्रेस किया, 50 टैप प्रेस किया, 700। और फिर इसको भी यहाँ से स्नैप करके इधर लगा दें। ये सेम चीज़ हम कॉपी से भी कर सकते हैं, बट स्नैप का प्रैक्टिस कैसे होगा, स्नैपिंग कैसे सीखेंगे हम, इसीलिए। अब जैसे मैं माउस इधर लेके जा रहा हूँ तो स्नैप कहाँ कहाँ बता रहा है, इधर देखिएगा, जी करके, इधर जी करके देखिएगा। इधर जब मैं स्नैप कर रहा हूँ इस व्यू में, टॉप पे। हाँ, और फ्रंट व्यू में कहाँ पे कर रहा है, टॉप राइट कॉर्नर में। टॉप राइट आइसोमेट्रिक कॉर्नर। में भी वैसे ही, पर्सपेक्टिव में भी ऐसे ही दिखा रहा है, और लेफ्ट व्यू में भी ऐसे ही दिखा रहा जी। है ना। जी सर। सो यहाँ से क्लिक करके पहले मैं स्नैप करके इधर छोड़ दूंगा, फिर इधर क्लिक कर दूंगा, एंटर करूंगा। यहाँ से क्या होगा, ये पहले तो बन गया। इसकी जी। एग्जैक्ट वैल्यू हम मॉडिफाई में डाल के एग्जैक्ट वैल्यू डाल देंगे। कितना है, 50/50/700। ये ऊपर आ जाएगा, बट ऊपर आने के बाद थोड़ा सा टिल्टेड है, पूरा नहीं है, डिस्टेंस पे है थोड़ा, है ना। यहाँ से हम हाँ देख सर। पा रहे हैं। इसको सेम डिस्टेंस पे लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, उसको। पहले इसको स्नैप करवा देंगे टॉप व्यू से। ये टॉप व्यू से ही होगा स्नैप, क्योंकि सारी चीज़ें टॉप व्यू से बनती है और टॉप व्यू से स्नैपिंग अच्छे से होती है। जी सर। अब 3D व्यू में आ जाओ, देखो ये बन गया पूरे, एक स्मॉल टेबल बन गई। जी सर। ठीक है, इस स्मॉल टेबल का मुझे सबको सिलेक्ट करके एक ग्रुप बनाना है, क्योंकि अब मैं इसको अगर एक ऑब्जेक्ट को मूव करूंगा सिलेक्ट करके तो ओनली वन ऑब्जेक्ट मूव करेगा, या मैं सबको सिलेक्ट करूंगा बार बार मूव करूंगा और गलती से मैंने किसी एक ऑब्जेक्ट को उठाया और किसी को मूव नहीं किया तो दिक्कत हो जाएगी। जी सर। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ से, ग्रुप में जाकर ग्रुप कर देंगे। यहाँ से ग्रुप में जाके यहाँ से ग्रुप कर देंगे। ग्रुप में इसका नाम दे देंगे हम टेबल, स्मॉल टेबल। ठीक है, जी सर। स्मॉल टेबल।
ओके किया। अब मैं इसको मूव करूँ तो मूव हो जाएगा इजीली। ये देखो, किसी भी डायरेक्शन में मैं मूव करना चाहूँ, इजीली आई कैन मूव। ऊपर मूव करना है तो ऊपर मूव कर सकता हूँ। ठीक है। सो ये वे है इसको मूव करने का। ठीक है, जी इस तरह से जैसे मैं मूव कर पाऊंगा। अब मुझे इसके अंदर केतली डालनी है। ये तो ग्रुप बन चुका है, मैं इसमें केतली कैसे डालूंगा? सर, जैसे चेयर बनानी है तो ये एक पैर को एक्सट्रूड करेंगे ना, हाइट देने के लिए। चेयर बनाना है आपने तो इसको यहाँ साइड से एक्सट्रूड कर दीजिएगा। ओके सर। और जैसे मुझे इसके ऊपर केतली लगानी है, केतली यानी कि टी पॉट, वो मैंने लगा दिया। और व्यू में जाएंगे हम, फ्रंट व्यू में। टॉप व्यू में इसको बनाते हैं केतली को पहले। ये मैंने बना दिया। जी डब्ल्यू प्रेस करके इसको हल्का सा मूव इधर कर लेते हैं, इधर कर लेते हैं। हाइट पे तो नहीं है ना ये अभी ये केतली? नहीं। उसके ऊपर तो नहीं, हम 3D में देख पा रहे हैं, उसके ऊपर नहीं आई है वो कैसे आएगी? इसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, इसको 700 ऊपर शिफ्ट कर देंगे, तब उसके ऊपर केतली आ जाएगी। बट 700 में ऊपर 50 mm और ऊपर है, इसके जस्ट नीचे हो गया। इसमें 50 mm 750 दे देंगे एग्जैक्ट, तो जस्ट उसके ऊपर आ जाएगी। अब आप व्यू में देख पा रहे होगे, सभी व्यू में केतली आ गई है। बट केतली मुझे इसके साथ अटैच करनी है। जब ये मूव कर रहे हैं तो केतली, अब ग्रुप तो हम इसको बना चुके हैं, इसको ग्रुप हमने नहीं जी बनाया है, तो इसको कैसे इसमें ग्रुप में ऐड करेंगे? फॉर दैट, उसको करने के लिए आपने यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है और देन गो टू ग्रुप और ओपन करना है ग्रुप को यहाँ से। ओपन करने के बाद आप देख रहे हो कि कॉर्नर पे ऐसे लाइंस आई हुई है, ये 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 लाइंस आई हुई है, और इधर भी लाइंस आई हुई है। ठीक है। ओके सर। तो अब इसमें इसको अटैच करने, ऐड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ से ग्रुप में जाएंगे, इसमें केतली को सिलेक्ट करेंगे यहाँ से। यहाँ ग्रुप में ऑप्शन है अटैच का, शॉर्टकट लिख लीजिए Ctrl+U। इशिका, राइट डाउन द शॉर्टकट कंट्रोल यस प्लस सर। Ctrl+U फॉर अटैच। अब ग्रुप में अटैच, इसमें पे बोले अटैच में ले सर, लेंगे और राइट राइट डाउन द शॉर्टकट अटैच। राइट डाउन द शॉर्टकट अटैच। ओके सर। हाँ, तो ग्रुप पे क्लिक हम्म। कीजिएगा, अटैच ले लीजिए इसको। जी। अभी फिलहाल जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा अटैच है, तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा, केतली। नाउ दैट टी पॉट विल बी अटैच टू दैट पार्ट। हेलो, जी सर। आज ही करवा दो।